नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नाइन्थ लॉर्ड की पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में हमें कैसा रिजल्ट देता है। नाइन्थ लॉर्ड को समझने के लिए हमें यह समझना भी जरूरी है कि नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड की सिग्निफिकेशन क्या होती है। अगर हम इसकी मेजर सिग्निफिकेशंस देखते हैं तो हमारी आ जाती है फादर की, यानी कि हम यहाँ से देखते हैं कि किसी इंसान के फादर के साथ क्या होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी। ऑल्दो कुछ लोग जो होते हैं साउथ इंडिया में वो 10th हाउस को देखते हैं, पर मेजोरिटी लोग जो नॉर्थ इंडिया में है वो 9th हाउस को फादर के लिए ही देखते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम लॉन्ग जर्नीज को भी देखते हैं और हायर एजुकेशंस को भी देखते हैं। हायर एजुकेशंस में हमारी जो एक्सट्रीम हाई एजुकेशन आ जाती है, जैसे कि पीएचडी हो गया, हम उस लेवल की एजुकेशन को यहाँ से देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मास्टर लेवल एजुकेशन को यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ से हम एक इंसान के ग्रैंड चिल्ड्रन भी देख सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन जो हमारे होते हैं वो 5th हाउस से होते हैं और ये 5th से 5th होता है। ये हमारे लक को भी दिखाता है कि एक इंसान कितना लकी होगा, और इसलिए इसको भाग्य स्थान भी बोला जाता है। ये एक इंसान के धर्म को भी दिखाता है, जिसकी वजह से इसको धर्म स्थान का भी नाम दिया जाता है। यानी कि यहाँ से हम किसी इंसान का रिलीजन देख सकते हैं, वो अपने रिलीजन में कितना पक्का होगा, क्या अपना रिलीजन चेंज करेगा, क्या अपने रिलीजन में बिलीव नहीं करेगा, उसका अपने रिलीजियस वर्क में कैसा एक प्रभाव रहेगा, कैसा एक इन्वॉल्वमेंट रहेगी। यहाँ से हम लॉ, जुडिशरी भी देख सकते हैं, और एक इंसान की इंट्यूशन भी हमें यहाँ से पता चल सकती है कि एक इंसान की इंट्यूशन कैसी है। अब हमारे मेन फैक्टर्स आ जाते हैं कि हमारा 9th लॉर्ड है कौन, और 9th लॉर्ड क्या किसी और हाउस को भी रूल कर रहा है। क्योंकि अगर हमारा सन या मून के अलावा कोई प्लैनेट है तो उसकी कोई दूसरी लॉर्डशिप भी हो सकती है। साथ में हमें यह भी देखना है कि नेचुरली वो बेनिफिक है या मेलिफिक है। ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मगर जनरली हम जब देखते हैं कि हमारा 9th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, तो ये हमारा ट्रू रहता है हर हॉरोस्कोप में। उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, उसकी कोई चीज़ ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी कि कोई नेगेटिव इफेक्ट कम हो सकता है अगर आपके हॉरोस्कोप में ओवरऑल बेनिफिक है तो। 9th लॉर्ड एक त्रिकोण है, तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिक पॉइंट हो जाता है, एक बेनिफिक पोजीशन हो जाती है, एक बेनिफिक लॉर्डशिप हो जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। जब हमारा 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ये एक टाइप का राजयोग बनाता है, क्योंकि हमारा 9th लॉर्ड जो है वो त्रिकोण है, और हमारा लगन लॉर्ड त्रिकोण और हमारा केंद्र का दोनों का काम करता है। तो 9th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में जाके एक राजयोग बना रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा, और आपके यहाँ पे इस केस में आपको बहुत ज्यादा लकी भी बना देगा। यानी कि लक का फैक्टर आपके साथ रहेगा, और अगर बाय चांस आपका लगन लॉर्ड भी 9th में जाके बैठ जाए तो ये एक एक्सचेंज बन जाता है, जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। ऐसे केसेस में नेटिव इस प्लैनेट की दशा में बहुत ज्यादा राइज करता है और इजी सक्सेस मिलती है। यानी कि वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो लक उसके साथ होगा, उसको बार बार सक्सेस मिलते जाएगी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक अच्छी पोजीशन है जो आपको ट्रैवलिंग भी करवा सकती है, और ट्रैवलिंग में आपका बेनिफिट भी रहेगा। फीमेल्स के केसेस में देखा गया है कि ऐसा जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए। यानी कि मैरिड लाइफ के बाद आप एक काफ़ी अच्छी लाइफ जिएंगे, आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, और आपका लक आपके साथ होगा। आपका हाउस जो होगा, आपका जो घर होगा, वो आपके लिए लकी ज़रूर होगा। अगर ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, अगर बाय चांस आपके जो 9th लॉर्ड है उसकी ओनरशिप दूसरे किसी हाउस के साथ भी है, 8th के साथ है सैटर्न के केस में या किसी और केस में, या फिर वो नेचुरली मेलिफिक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आपके हॉरोस्कोप में ला सकता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम लक की बात कर रहे थे, बैड लक भी लेकर आ सकता है। अगर आपका 9th हाउस जो है वो आपका प्लैनेट लगन में जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस हो जाता है। यानी कि आपका 9th लॉर्ड लगन में तो जा रहा है, मगर वो वहां जाके डेबिलिटेट हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ लेकर आएगा। आपको ट्रैवलिंग में लॉस भी करवा सकता है, और आपका जो पॉजिटिव लक था उसको नेगेटिव लक में भी कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में। एक अच्छी पोजीशन है। इस केस में आपको अपने बिजनेस से काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, खास करके अगर ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है तो। यानी कि अगर आपके फादर फोर फादर्स का बिजनेस है तो ये आपको काफ़ी वेल्थ दिलवा सकता है। ऐसे केस में आपकी जो ट्रैवलिंग भी होगी वो भी आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस लेकर आ सकती है, आपको बेनिफिट दे सकती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी स्कॉलर टाइप होते हैं, काफ़ी एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं,
और जो उनके पीयर्स होते हैं वो उनको काफ़ी पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और आपके जो पीयर्स हैं, वो आपको काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी स्टडीज़ को, आपके रिसर्च वर्क को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपके लक को आपकी वेल्थ के साथ भी टाई कर देती है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हमें बस ध्यान ये देखना है कि हमारा कोई पीएसी, कोई कॉम्बिनेशन हमारा 8th लॉर्ड के साथ ना बन जाए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो हमारा है, सेकंड हाउस जो है, वो हमारा एक मारक स्थान है। और अगर 8th के साथ लॉन्जेटिविटी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में 9th भी इन्वॉल्व है, तो लॉन्जेटिविटी पे थोड़ा असर डाल सकता है और थोड़ी-सी हमारी एजुकेशन में भी सेटबैक ला सकता है, अनलेस हम रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर हमारा 8th और 9th लॉर्ड साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी एजुकेशन, रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओवरऑल ये एक अच्छी पोजीशन है अगर आपका 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ रहा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड थर्ड हाउस में। एक अच्छी पोजीशन है जो आपको अपने भाई बहनों से गेन दिलवा सकती है, खास करके अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं। एक ऐसी पोजीशन है जो अगर आप मेहनत करते हैं, उससे आपके लक को काफ़ी ज़्यादा टाई कर देती है। यानी कि आपका 9th लॉर्ड थर्ड में आके बैठा है, अगर आप करेज दिखाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाएँगे, आपका लक उसी हिसाब से बनेगा। एक ऐसी पोजीशन है जो आपके लिए तो अच्छी है, मगर आपके फादर के लिए थोड़ा-सा डाउनफॉल लेकर आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनकी वेल्थ पे असर पड़े और उनकी वेल्थ डाउन जाए। मगर आपके लिए ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है, एक नेटिव के लिए, एक इंसान के लिए अच्छी पोजीशन है। एक इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में डाल सकती है और ये ट्रैवलिंग इंसान एन्जॉय भी करेगा। यानी कि आपको लॉन्ग ट्रैवल्स का तो बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, आपको हॉबी होगी कि मुझे दूसरे कंट्रीज़ में जाना है, मुझे घूमना है, और आप इन ट्रिप्स को एन्जॉय भी करेंगे, चाहे इन पे थोड़ा खर्चा भी हो। मगर इवन आपकी जो शॉर्ट ट्रिप्स होती है, आप अपने घर से थोड़ा दूर जाएँगे, नेबरहुड में जाएँगे, आप अपने आस-पास किसी शहर में जाते हो, उस चीज़ को भी आप काफ़ी एन्जॉय करेंगे। वो भी आपके लिए लकी होंगी और आप काफ़ी उससे गेन भी कमा सकते हैं। ओवरऑल मैं इसको एक अच्छा पोजीशन कहूँगा कि अगर आपका 9th लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड फोर्थ हाउस में। ये भी एक बहुत ऑस्पिशियस पोजीशन है, एक राजयोग बनाती है, क्योंकि आपका त्रिकोण लॉर्ड आपके केंद्र में आके बैठ गया है। ये आपको प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा गेन दिलवा सकती है, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लक फैक्टर आपके साथ होगा। ये आपको ट्रैवलिंग तो ज़रूर कराएगी पोजीशन, पर अल्टीमेटली आपको अपने घर पे वापस लेकर भी आएगी। अगर आपके 9th लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठता है, अगर आपके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको व्हीकल से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि अगर आप कोई व्हीकल का काम करते हैं, तो भी आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं तो अगर आप कोई अपना व्हीकल खरीदते भी हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए काफ़ी अच्छा चलेगा और आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहेगा। जब आप उसको सेल परचेज़, जब भी आप उसको बेचने का भी सोचते हैं, तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा, जिससे आप अपना नेक्स्ट व्हीकल जो लेते हैं, उसमें भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको एक अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। आपकी लग्ज़रीज़ के लिए भी एक बहुत अच्छी पोज़ीशन है, आपको काफ़ी कम्फ़र्ट्स और लग्ज़री में रखेगी ये पोज़ीशन। ऐसा इंसान जो होता है वो अपनी मदर को भी बहुत डिवोटेड होता है, यानी कि आप अपनी मदर की काफ़ी सेवा करेंगे। आपका एक एम हमेशा लाइफ में रहेगा कि आपको अपनी मदर को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, आपको अपनी मदर की टेक केयर करनी है। ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है, मगर सिर्फ एक केस में ये थोड़ी-सी नेगेटिव हो सकती है, अगर आपका ये राहु केतु के साथ कंजंक्शन हो जाता है। खास करके अगर आपका राहु के साथ कंजंक्शन बन रहा है, यानी कि आपका 9th लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठ रहा है और वहाँ पे राहु भी आके बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा-सा मेलेफिक हो जाता है, आपकी मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, हो सकता है उनकी लॉन्जेटिविटी भी कम कर दे। मगर ओवरऑल ये एक बेनिफिक पोज़ीशन है, अगर इसमें ये अफ़्लिक्शन ना हो तो। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 5th हाउस में। यहाँ पे हमारा एक त्रिकोण लॉर्ड दूसरे त्रिकोण स्थान में जाके बैठ गया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आपको सक्सेस दे सकती है और आपके चिल्ड्रन को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। ऐसे केस में हो सकता है कि जो आपके चिल्ड्रन हो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, काफ़ी ज़्यादा आपके एक अच्छे ग्रेड लाने वाले, अच्छे से पढ़ाई करने वाले और ओवरऑल इंटेलिजेंस भी उनकी बहुत ज़्यादा होगी। ये आपकी एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर ऐसे केस में थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि एक इंसान पढ़ता ही रहता है। वो कभी भी आगे जॉब या फिर पैसा कमाने की नहीं सोचता है, वो पूरी ज़िंदगी नॉलेज एक्वायर करने में लगा रहता है। ख़ास करके इस प्लैनेट की दशा जब आती है, तो एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केस में आपके जो चिल्ड्रन होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, हो सकता है वो फ़ॉरेन लैंड में जाके सेटल भी हों, मगर ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उन्हें फ़ॉरेन ट्रैवल का शौक बहुत ज़्यादा होगा।
अगर यहाँ पे हमारी कोई एफ्लिक्शन हो जाती है, अगर आपका जो 9th लॉर्ड है वो नेचुरली आपके हॉरोस्कोप में भी एक फंक्शनली भी मेलेफिक है, नेचुरल भी मेलेफिक है, तो थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर, बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकता है। इस केस में हो सकता है आपके चिल्ड्रन ना हो या फिर आपके चिल्ड्रन में कोई डिले हो जाए, मगर ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस पोज़ीशन है अगर आपका 9th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाके बैठा है तो। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 6th हाउस में। ये बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकती है। अगर हम पॉज़िटिव साइड में देखते भी हैं तो ये आपको जुडिशरी से लिंक कर सकती है, यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी तरीके से जुडिशियल जॉब करें। आप लॉयर बन जाएँ या जज बन जाएँ या आप किसी तरीके से जुडिशरी से इन्वॉल्व हो जाएँ। मगर नेगेटिव इसमें ज़्यादा होते हैं, ऐसे केस में हमारी लिटिगेशन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं और हमारे फादर के साथ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाता है। यानी कि आपके घर में जो आपके फादर हैं या फिर आपके इवन जो स्कूल में टीचर हैं या आपके कोई भी गुरु हैं, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये सेपरेशन भी लेकर आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, उसमें आपके लॉसेस हो सकते हैं या फिर आपको कोई डिज़ीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके फादर कोई प्रॉपर्टी आपको देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं, तो उसमें भी लिटिगेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओवरऑल मैं इसको अच्छी पोज़ीशन नहीं कहूँगा अगर आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठा है। मगर हाँ, इसके 1-2 बेनिफिट जो हैं वो जो मैंने आपको समझाया है कि आपकी जॉब को ये टाई कर सकता है किसी तरीके से जुडिशरी से और आपके फादर के हेल्थ के लिए ये उतनी बुरी पोज़ीशन नहीं है। आपके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो उनके लिए एक डिसेंट पोज़ीशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा एक वर्क की साइड में डाल सकती है और उनकी हेल्थ को भी ठीक रख सकती है। मगर ओवरऑल एक मेलेफिक पोज़ीशन में काउंट करूँगा। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 7th हाउस में। ये एक अच्छी पोज़ीशन है, फिर से हमारा राजयोग बना रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। ऐसे लोग कई बारी बहुत ही अच्छी फैमिली में बॉर्न होते हैं, काफ़ी प्रॉस्परस फैमिली में बॉर्न होते हैं। अगर वो नहीं भी होते हैं तो एक इंसान की पोज़ीशन के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी राइज़ हो सकता है लाइफ़ में। ये ओवरऑल एक अच्छी पोज़ीशन है, आपको सक्सेस दिलवा सकती है आपके बिज़नेस में भी और आपकी मैरिज भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों का यूजुअली जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद भी होता है, यानी कि मैरिज करने के बाद सडनली आपका लक, आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है और आपके सर्कमस्टांसेस भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई मेल है, आप शादी करते हैं तो सडनली हो सकता है कि आपके बिज़नेस में सक्सेस आ जाए। अगर कोई फीमेल है तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी में उनकी फैमिली में शादी हो, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छी लाइफ़ जिएँ। काफ़ी ऑस्पिशियस पोज़ीशन है मगर इसका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारी फादर की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। यानी कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमारे फादर की जो हेल्थ है, वो थोड़ी-सी डाउन रहे, ख़ास करके अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छा प्लैनेट नहीं है। मगर ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाती है, आपको पोज़ीशन वाइज़ भी सक्सेस देती है, आपको फॉरेन लैंड में भी सक्सेस के चांसेस देती है, आपको डिप्लोमैटिक सिचुएशन में भी सक्सेस के चांसेस देती है, आपको नेगोशिएशंस में, बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देती है ये पोज़ीशन। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 8th हाउस में। ये वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक पोज़ीशन है, मैं कहूँगा ये सबसे वर्स्ट पोज़ीशन है 9th लॉर्ड के लिए होने के लिए। 9th लॉर्ड अगर आपका इस पोज़ीशन में आके बैठता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान करवा सकता है। इसमें सिर्फ़ गेन अगर मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो सिर्फ़ एक ही है कि आपको इनहेरिटेंस में आप लकी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस अच्छी मिल जाए। इसके अलावा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके फादर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और आपके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशन को ख़राब करता है। चाहे आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हों, चाहे आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हों, उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। ये अच्छी पोज़ीशन नहीं है आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए भी, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस कॉज़ करता है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पोज़ीशन है, इवन आपके लक को भी डाउन करता है, आपके लक के लिए भी अच्छी पोज़ीशन नहीं है, क्योंकि आपका लक अपने से पिछले 12th हाउस में आके बैठ रहा है और वो भी ऐसे हाउस में आके बैठ रहा है जो कि बहुत ही इनऑस्पिशियस माना जाता है। यहाँ पे आपकी आयु को भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है और आपकी हेल्थ को डाउन कर सकता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही मेलेफिक, बहुत ही बुरी पोज़ीशन है अगर आपका 9th लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठा है तो। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी कि 9th लॉर्ड अपने ही हाउस में। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ऑस्पिशियस पोज़ीशन है जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें भी हमारा लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। ये आपको बिज़नेस में भी काफ़ी सक्सेस दे सकता है और आपके फादर को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है उनके वर्क में।
चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इस केस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी। यानी कि जो भी आपके सिबलिंग्स होंगे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल होंगे और वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली का रोल काफ़ी आ जाता है, यानी कि आपके भाई, बहन, मदर, फादर सब लोग ही आपके लिए लकी भी हैं और आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, वो भी प्रॉस्परस होंगे और आपको भी प्रॉस्परस बनने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप ट्रैवल काफ़ी करेंगे और ये ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी है, ऑस्पिशियस है, आपके लिए गेन्स लेकर आ सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस पोज़ीशन है। अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई बेनिफिक ऐसी पोज़ीशन लेके बैठा है, यानी कि आपका 9th लॉर्ड बेनिफिक है और वो 9th हाउस में आके बैठा है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 10th हाउस में। ये भी एक राजयोग है, जैसे कि हमने पहले देखा था 7th में, 4th में और लगन में, मगर ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर राजयोग है और आपको आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। यानी कि आपके करियर में लक का फैक्टर आ जाता है और इवन आपके जो अथॉरिटी हैं, जो आपके बॉस हैं या आपके गुरु हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। यानी कि आपके बॉस आपकी प्रमोशन के लिए, आपके करियर के लिए, हर चीज़ के लिए आपका एक बेनिफिक साइड में रोल प्ले करेंगे, आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे। इस केस में आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वो भी आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है और आपके फादर का जो करियर था, वो करियर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उस करियर में भी आगे अपने एक लाइफ बना सकते हैं, अपनी जॉब बना सकते हैं और ईज़िली अर्न कर सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस पोज़ीशन है और ऐसे केस में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकती है, एक इंसान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सन या सैटर्न का रोल आ जाए तो आपको अथॉरिटी से भी गेन मिल सकता है और ऐसे केस में आप लीडरशिप, पॉलिटिक्स इन चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। मैं इसको ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस कहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस पोजीशंस कहूँगा, अगर आपका 9th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाके बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 11th हाउस में। ये भी एक काफ़ी ऑस्पिशियस पोजीशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दिलवा सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा था काफ़ी पोजीशंस में कि आपको ट्रैवलिंग से गेन हो सकता है, पर यहाँ पे गेन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको रिलीजियस वर्क से भी गेन हो सकता है, यानी कि आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता हो या रिलीजन में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। ये बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है और आपने जो हायर स्टडीज़ करी है, उससे भी आपको गेन दिलवा सकती है। यहाँ पे आपको अपने फादर से बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। हो सकता है वो आपको इनहेरिटेंस छोड़ के जाए, अगर वो आपको इनहेरिटेंस नहीं भी दे रहे हैं, तो जो भी वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बिज़नेस की एडवाइस दे रहे हैं या फिर अपना बिज़नेस आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। एक इंसान जिसका 9th लॉर्ड 11th हाउस में होता है, वो अपने एल्डर्स को भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड होता है और चांसेस बनते हैं कि वो अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर के भी काफ़ी क्लोज़ होगा और उनसे भी उनको गेन होगा। ऐसे केस में वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मरकुरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो एक इंसान राइटिंग से, पब्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा गेन कमा सकता है। यानी कि हो सकता है कि आप किसी टाइप की बुक लिखें या फिर पेपर्स लिखें और उससे आपको फाइनेंशियल गेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है, अगर आपका 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन बनती है, जैसा कि हमने 10th हाउस में देखा था कि 10th हाउस में भी बहुत अच्छा गेन दे रहा था, ऐसे ही 11th हाउस में भी बहुत अच्छा गेन देता है। लास्ट पोजीशन है दोस्तों 9th लॉर्ड 12th हाउस में। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है अगर आप दुनियादारी में इन्वॉल्व है, अगर आप मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहते हैं तो। यानी कि एक ऐसी पोजीशन है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि 9th हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके धर्म को दिखाता है और 12th हाउस भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका 9th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी आश्रम में जाके बैठा करें या किसी मंदिर में जाके बैठा करें, आपको वहीं पे रहना पसंद हो। ऐसे केसेस में काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका मेजर लॉस हो, जिसकी वजह से आप ऐसा स्टेप लें और दुनियादारी से अपने आप को कट ऑफ कर लें। अगर आपका कोई अच्छा प्लैनेट भी है, तो भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपको कोई गुरु मिल जाए और आप गुरु के पास ही रहना शुरू कर दें। ये सिर्फ लकी उस केस में हो सकता है अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जो 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जैसे अगर आप कोई हॉस्पिटल रन करते हैं तो उस केस में ये आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल हो सकता है। और दूसरी इसकी सिग्निफिकेशन एक अच्छी ये हो सकती है कि आपका भाग्य उदय जो है वो आपका फॉरेन लैंड में हो। यानी कि आप फॉरेन लैंड में जाएँ, आप अपने कल्चर से दूर जाएँ और वहाँ पे जाके आपको सक्सेस मिले, वहाँ पे जाके आपको पैसा मिले। मगर ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन मैं नहीं कहूँगा।
एक बहुत ही माइल्डली नेगेटिव या फिर थोड़ी नेगेटिव पोजीशन है अगर आपका 9th लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा है। तो दोस्तों ये सारी पोजीशंस थी जो हमारे 9th लॉर्ड की होती हैं, जिसमें वो डिफरेंट हाउसेस में हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देता है और यूजुअली अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हाउसेस में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि 9th हाउस 9th लॉर्ड खुद ही इतना ऑस्पिशियस होता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स देता ही देता है। अगर आपका 9th लॉर्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपका उसमें कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसमें आप ये बताइएगा कि आपका लगन क्या है, आपका 9th लॉर्ड क्या है, वो कहाँ पे जाके बैठा है, उसका क्या नक्षत्र है। अगर आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा कि आपके हॉरोस्कोप में आपका जो 9th लॉर्ड है, वो कैसा है और आपका 9th हाउस कैसा बिहेव कर रहा है और ये सिग्निफिकेशंस आपके हॉरोस्कोप में कैसे डेवलप हो सकती है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।